नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है और यह समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। इसमें महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन से एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवरी में सिस्ट यानी गांठें हो जाती हैं। जिन महिलाओं या युवतियों में यह पीसीओडी की समस्या उत्पन्न होती है, उनके चेहरे और शरीर में घने बाल उगने लगते हैं और इसका कारण उनके शरीर में मेल हार्मोन से एंड्रोजन का लेवल का बढ़ जाना होता है। इसके अलावा अनियमित माहवारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसी को हैवी ब्लीडिंग की समस्या होती है और किसी को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे चक्की आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है, फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। दोस्तों, यह चक्की आसन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली अभ्यास होता है। इसे करने से गर्भाशय की सभी समस्याएं दूर होती हैं। यह गर्भाशय, किडनी, लीवर जैसे समस्त ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लें। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करना है और फिर धीरे धीरे आगे को ऐसे चक्की चलाते हुए राइट पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करते हुए पीछे को ऐसे जाते हुए आपने ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पीछे को जितना जा सकते हैं ऐसे ही इसे आप गोलाकार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से शरीर का अतिरिक्त फैट भी दूर होता है और यह महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करते हुए आपने ऐसे पीछे को जितना जा सकते हैं पीछे को जाइए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। आपकी कोहनियां अगर जमीन को स्पर्श करती हैं तो यह और अच्छा है। और फिर आप जितना जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इतना ही जा पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इतना ही जाइए। अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, कोई भी अभ्यास जब हम करते हैं उन अभ्यासों को कम से कम 2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे हलासना। इसे प्लो पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। फिर पूरे शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने दोनों पैर के पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। एक आरामदायक पोज के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। जिन महिलाओं को अनियमित
माहवारी की समस्या होती है, किसी को हैवी ब्लीडिंग की समस्या होती है, तो किसी को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द की समस्या होती है। इन अभ्यासों को करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हलासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन, इसे कैट काउ पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। इसके बाद आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आना होता है। फिर सीधे देखना है, श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को ले जाइए, ऊपर की तरफ देखिए, अपनी पीठ को नीचे की तरफ आपने करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को देखा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को आप एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए, भुजंग आसन को करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे ले जाना होता है। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आना है। पहले आप इस अभ्यास को ऐसे ही स्लोली प्रैक्टिस करना है, आपने मेंटेन करके प्रैक्टिस करना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन कोबरा पोज में आना है। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आना है। फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को भी मध्यम गति के साथ नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।